देखिए उसको फ्लैप घुमा लेंगे उसको डिस्प्ले आज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं और पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ। पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम पढ़ा देंगे। आज क्लास सरदार जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तुम तो बहुत दूर रहते हो इसलिए आ नहीं सकते, बट सरदार जी मेरे बहुत पास रहते हैं इसलिए आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अभी पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पढ़ा रहा हूँ और अब न्यूमेरिकल सहित जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, वो चीज़ मैं कल से अपना दूँगी। ठीक है ना, डेली क्लास भेजता हूँ और यूनिट फर्स्ट मैं आपका 1-2 तारीख तक कंप्लीट कर दूंगा विथ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। और थ्योरी में भेजता रहूँगा, देखते रहना। स्टार्ट करते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इसको सीखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सीखना इसको। मान लो एक चार्ज दे रखा है, चार्ज क्यों दे रखा है और ये फिक्स्ड है। ये चार्ज जो है फिक्स्ड है। तो बड़ा सा चार्ज है जो फिक्स्ड है, कहीं पे रखा हुआ है, बड़ा चार्ज है फिक्स्ड। हम क्या कर रहे हैं, कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलरेडी तुम्हें सिखा चुके हैं। टेस्ट चार्ज किस में सिखाए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखाए थे। तो कोई टेस्ट चार्ज दे रखा है जो इनिशियली इनफाइनाइट पर रख रखा है। तो मान लो इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, मान लो इस पोजीशन तक लाने में कितना वर्क डन होता है, सबसे पहले हम उस वर्क डन को निकालेंगे। तो मैं सपोज करता हूं इससे x लेंथ पर इस चार्ज से x लेंथ पर कोई पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट तक मैं टेस्ट चार्ज को ला चुका हूं। तो मान लो यहां तक चार्ज आ चुका है, सपोज दैट यहां तक चार्ज आ चुका है। इसके बाद फर्दर मैं थोड़ा सा इधर और ले जाना चाहता हूं, फर्दर थोड़ा सा, यानी कर सकते हो इसके बाद मैं dx अमाउंट इसको ले जा रहा हूं, dx। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं p मानता हूं, अब इसके फर्दर इधर थोड़ा सा इधर ले, तो इस पॉइंट को मैं p डैश मानता हूं। तो ये जो लेंथ होगा, लेंथ लगभग किसके बराबर होगा? dx के बराबर होगा। दिस लेंथ इज डिनोटेड बाय dx। इधर ला रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये भी पॉजिटिव और जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है? रिपल्सन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा किधर? बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन तब भी तुम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस पॉइंट तक लाना चाहते हो। तो जब इस पॉइंट तक लाओगे, इसको इस पॉइंट तक लाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स इस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा क्या था? ज्यादा। तो सपोज कर रहे हैं इधर एक्सटर्नल एजेंसी ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। और कितना लगाया? थोड़ा सा ज्यादा लगाया जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था। अब मैं इस इनफाइनाइट से इस सिचुएशन तक का वर्क डन निकालता हूं। तो हम लिखते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, और इसको लिखते हैं dw। लिखते हैं इसको dw बराबर। अब देखो ये दोनों फोर्स लगभग बराबर, इक्वल नहीं है, लगभग ये ज्यादा होगा, थोड़ा सा ये कम होगा। लेकिन हम वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। लिखते हैं dw बराबर Fe, मतलब फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनटू क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। साथ ही साथ क्या लिखोगे? cos थीटा। तो मुझे अच्छी बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर लगा? बाहर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? अंदर। एंगल कितना आ जाएगा? 180, यानी थीटा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। जब थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? dw बराबर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब इस पोजीशन पे था कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, फोर्स लिख लेता है। तो ये कितना आएगा?
क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर इनटू कितना dx इनटू cos 180 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी चीज को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो इसको। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियली स्टार्टिंग में आपका टेस्ट चार्ज कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, उसको लाए कहाँ तक, इस सिचुएशन तक। इसका नाम क्या रखते हो, ए। इसके डिस्टेंस को मैं किससे मानता हूँ, आर से मानता हूँ। इनिशियल कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। लाए कहाँ पर, कितने डिस्टेंस पे, आर पे, तो आर पे चला जाएगा। जब इनफाइनाइट पे था तो वर्क डन कितना था, 0। जब उसको किसी पॉइंट ए तक लाए तब वर्क डन कितना आ जाएगा, W, जो सेव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम किससे यूज करते हैं, U से यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर दो इसको। जब इंटीग्रेट करोगे, मैं फर्दर इसको यहाँ पर रिजॉल्व कर रहा हूँ या यही कर देता हूँ। dW का कितना आ जाएगा, W, और जब लिमिट पुट करोगे ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, U आ जाएगा। लिमिट बाहर करो कि k q नोट बाहर चला जाएगा, माइनस भी बाहर चला जाएगा, dx अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर, वो चीज कितना आ जाएगा -1/x आएगा। कहां से कहां तक आएगा, इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा, r तक चला जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो मेरे पास जो क्वांटिटी बचता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू k q नोट, और यहाँ पर वैल्यू डालो तो 1/r माइनस 1/, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो दैट एनर्जी इज इक्वल टू k q नोट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, r, एंड दिस इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इन कोई टेस्ट चार्ज जब इनफाइनाइट पे था उसको सबसे पहले हम किसी पॉइंट p पर लाए, उसके बाद फर्दर उसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और करवाते हैं जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, dx से, और वो डिस्प्लेसमेंट करके हम पोजीशन कहां पे लाए, p डैश पर लाए। यहाँ तक इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन किया, वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस चीज को हम यहाँ से क्या किया, फाइंड आउट कर सॉल्व करके मेरे पास एनर्जी आता है। फर्दर पहले इनफाइनाइट से p तक, फिर p डैश तक, फिर फर्दर कहाँ तक ले जाएंगे, a तक। जितना वर्क किया उस वर्क को निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वैल्यू पुट कर dx एज इट इज लिख दो। थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाहर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द a हो रहा है। एंगल कितना आ जाएगा, 180। cos 180 किसके बराबर, -1। सबका वैल्यू पुट कर दो, सबको सॉल्व करके यहाँ से एनर्जी निकालो। जब इसमें भी फर्दर वैल्यू पुट कर दोगे तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय U, एंड दैट इज इक्वल टू k q नोट डिवाइडेड बाय किससे, r से। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, और मैं इसमें अब तरह की चीजें सिखाना स्टार्ट करता हूँ, कैसे, क्यों, कहाँ, ग्राफ इसका सब कुछ फर्दर देखना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारा चीज है, तो हम उसको एक एक करके देखते हैं, है ना। तो मेरी बात समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये चीज देख चुके होंगे, तो इसमें मैं फर्दर इसको मिटा रहा हूँ और इसमें कुछ नया टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। अब एक चीज जो सबसे पहले हम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, एंड ग्राफ के बाद यहीं से हम पोटेंशियल भी देखेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में हम कई सारा क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी CBSE में पूछ चुका है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास आ गया एनर्जी, एनर्जी कितना मिला, k मिला, फिर क्या मिला, q मिला, दूसरा चीज क्या मिला, q नोट मिला, डिवाइडेड बाय क्या मिला, r मिला। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, और हम जानते हैं टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये q यदि पॉजिटिव है हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो एनर्जी वर्सेस r का ग्राफ खींचें तो क्या इस ढंग से ये चलता चला जाएगा सर, ठीक। बशर्ते यहाँ पर दिया रहेगा q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम जानते हैं टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज होता है तो बाकी साइन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस ग्राफ को हम यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि यही चीज निगेटिव होता है, यदि तुम्हारा ये चार्ज लेस देन 0 होता तो उस वक्त हम ग्राफ की बात करें, ये एनर्जी ये डिस्टेंस, तो फिर इस तरह से ये मेरा ग्राफ चला जाता है। ये तब का केस होता है जब मेरा चार्ज लेस देन कितना दे रखा है 0, और ये तब का केस है जब हमारा चार्ज ग्रेटर देन कितना दे रखा है 0। हम ग्राफ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक। अब यहीं से हमें एक शब्द निकल के आता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जब हम किसी कोई चार्ज दे रखा है, सपोज दैट कोई चार्ज दे रखा है, कोई बहुत बड़ा चार्ज दे रखा है, कोई टेस्ट चार्ज जो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट था वो दे रखा है। उस टेस्ट चार्ज को जो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है उसको उठाकर जब हम किसी पॉइंट तक लाते हैं, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। पहले आप पढ़ चुके हो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ चुके हो। कहाँ पर पढ़े थे? वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे, तो आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर भी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फाइनल और किस पे करता है, इनिशियल और किस पे करता है, फाइनल। तो यहाँ पर भी देखो जो मैंने एनर्जी निकाला वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल पोजीशन पे। देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक किया, तो फाइनल पे गया और सॉरी इनिशियल पे गया और किस पे गया, फाइनल पे। तो वो जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो क्या दे रखा है, कंजर्वेटिव इन नेचर दे रखा है, तो फाइनल और किस पे देखेगा, इनिशियल पोजीशन पे देखेगा, और उसी पे ये डिपेंड कर भी रहा है। तो टेस्ट चार्ज को फाइनल से किसी पॉइंट तक, मतलब जहां पर इनिशियल प्रेजेंट था वहां से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया, दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिनोटेड बाय किस पोटेंशियल। सिंपल सी भाषा में यदि चार्ज दे रखा है यहाँ, दूसरा चार्ज कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज को उठाकर किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया। समझ रहे हैं मेरी बात ना? दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो इनफाइनाइट से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने में जितना तुम्हें एक्सटर्नल एजेंसी ने फोर्स लगाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, पर यूनिट डेथ टेस्ट चार्ज जितना वर्क डन हुआ उसमें, उसी को टेस्ट चार्ज से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जो बचा उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। यानी हम इसको साफ शब्दों में लिख सकते हैं, साफ शब्द में लिख सकते हैं। यहाँ से बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत चीज आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज सिखा देंगे आज। तो हम लिख रहे हैं इस शब्द को, देखो हम लिखते हैं पोटेंशियल। क्या लिखते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये वर्क डन हो गया, कितना वर्क करते हो, किस चीज के वर्क के लिए, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करते हो, दैट वर्क डिवाइडेड बाय किससे, टेस्ट चार्ज। हम आप वर्क इज सेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन किससे, टेस्ट चार्ज। अब एक लिमिट भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मर्जी क्या लगाएंगे तो लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू कितना, 0, टेस्ट चार्ज लगभग किसके बराबर, 0। तो मैं इसी पोटेंशियल को लिख सकता हूं लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 और 1/q0। एनर्जी मेरा कितना आता है, k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय किससे, r से। क्यू नॉट क्या आ जाएगा, कैंसिल, लिमिट का कोई मायने नहीं रहा क्योंकि टेस्ट चार्ज तो है। तो सीधा मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं kq अपॉन किससे, r, और दिस इज डिनोटेड बाय स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। ये वेक्टर नहीं है, ये क्या दे रखा है, स्केलर दे रखा है। इसका ग्राफ भी देखोगे, यहाँ पर पोटेंशियल लिख लो और यहाँ पर r लिख दो। जैसा मेरा ग्राफ उसका था, एनर्जी का था, वैसा ही ग्राफ किसका आ जाएगा, पोटेंशियल का। ये तब होगा जब आपका चार्ज ग्रेटर देन क्या दे रखा है, 0। जब यही चार्ज लेस देन 0 दे रखा है, ये पोटेंशियल ये r ये उल्टा आ जाएगा। जब हमारा लेस देन क्या दे रखा है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज के लिए ये चीज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ये चीज आ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल लिख लोगे, इसको ओरिजिन लिखोगे, इसको आर लिखोगे, इसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बना सकते हैं। और सदैव याद रखना पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको हम स्केलर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अभी हमने दो चीज देखा, एक तो आपने देखा एनर्जी देखा और दूसरा देखा हमने पोटेंशियल। अब यहाँ से हम एक शब्द सीखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जो हमने पहले एनर्जी निकाला वो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन वो किसके बीच में था, इनफाइनाइट और किसी पॉइंट ए के बीच का था। अब हम प्रॉपर दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, उसके बीच का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर रख के आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक दोगे, हेडिंग जो दोगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, देन उसके रिस्पेक्ट में जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो मुझे पोटेंशियल क्या दे देगा, सिर्फ पोटेंशियल दे देगा। पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जब हम पोटेंशियल को निकालते हैं तो देखना मेरी बात, जब हम न्यूमेरिकल पर भी आएंगे, अभी बहुत सारा चीज हम आपको सिखाएंगे आज। मेरी बात बड़ा गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। मान लो कोई चार्ज, बड़ा सा चार्ज, और इनिशियली कोई टेस्ट चार्ज ना, इनिशियली टेस्ट चार्ज यहाँ पे है ऐसे, इनिशियली टेस्ट चार्ज इसका, जिसको हम ए मानते हैं। और इस टेस्ट चार्ज को ए से उठाकर मुझे बी तक लाना है, यहाँ तक लाना है। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस r2 दे रखा है और ये डिस्टेंस r1 दे रखा है, ये दे रखा है। मुझे इसको a से उठाकर कहाँ ले जाना है, b तक ले जाना है। हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से x जाते हैं, x जाकर यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx का, ये dx का एलिमेंट ले लिया, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर फोर्स कौन सा लगाएगा, F एक्सटर्नल लगाएगा, और बाहर की तरफ क्या लग जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, टुवर्ड्स डिस्चार्ज होगा या टुवर्ड्स द बी पोजीशन होगा। सेम एज इट इज, वर्क डन लिखोगे सेम एज इट इज। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऑलरेडी प्रीवियस केस कर चुके, क्या लिखोगे, K Q नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसी का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। पहले पहले कहाँ पे चार्ज था, r1 पे, उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, u1। उठा के कहाँ तक ना है, इसको r2 तक ना है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना है, u2। इंटीग्रेट करो, dw का इंटीग्रेशन कितना आएगा, w कहाँ से कहाँ तक, u1 से u2 तक। कौन सा साइन, माइनस बाहर चला जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, k q नॉट इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दो पहले, और dx अपन कितना x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कितना -1/x, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये सीधा 1 कितना आ गया, x आ गया। इसका इंटीग्रेशन r1 से कहां तक जाएगा, r2 तक। वैल्यू सॉल्व करके पुट करो, तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, u2 u1 बराबर k नॉट और डिवाइडेड बाय 1/r2 -1/r1 आ जाएगा। अब ये मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिला दो पॉइंट के बीच का। अब यहीं पर टेस्ट चार्ज से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो वो चीज मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा दो पॉइंट के बीच का। तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर, तो u2 कितना, Q0 माइनस u1 कितना, Q0, दैट इज इक्वल टू कितना, kq, और ये कितना आएगा 1/r2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, r1 आ जाएगा। एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय किससे, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल किसका, v2 का, ये पोटेंशियल किसका, v1 का, एंड दिस इज इक्वल टू kq 1/r2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, r1। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसके किसके बीच का, a और किसके, b के बीच का। अब देख r1 जो डिस्टेंस था, r1 इसको हमने क्या यूज किया था, v1 से, r2 को किससे यूज किया था, b से। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कौन कौन, vb और va। तो vb माइनस va इज इक्वल टू kq 1/r2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, r1। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।